अल्लाह की मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह अलैह। बस ये दो लफ्ज पढ़ो तो अंदर एक सुकून सा उतर आता है। दुनिया की तमाम मोहब्बतें शर्त पर चलती, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, कोई इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह ताला तुमसे करता है। सोचो तो सही, तुम कभी कभी खुद से भी नाराज हो जाते हो, अपनी गलतियों पर खुद को माफ नहीं कर पाते, लेकिन वो रब जो तुम्हारा खालिक है, वो हर पल तुम्हें संभाल रहा है। तुमने उसे भुला दिया, फिर भी वो तुम्हारी रोजी नहीं रोकता। तुमने गुनाह किए, फिर भी वो तुम्हारी सांस नहीं छीनता। ये मोहब्बत है, बिला गर्ज, बिला शर्त। कोई तुम्हारे मसाइल हल नहीं कर सकता जैसे तुम्हारा अल्लाह ताला करता है। दुनिया में हर रिश्ता एक हद तक साथ देता है। माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, सबके पास अपनी मजबूरियां हैं। उनकी ताकत, उनका इल्म, उनका वक्त सब महदूद है, लेकिन जिसके हाथ में जमीन और आसमान है, जिसके लिए कुन कहना ही काफी है, उसके लिए कोई मसला बड़ा नहीं। तुम रात को सो नहीं पाते, दिल पर बोझ है, तुम्हें लगता है कोई नहीं समझता, लेकिन वो सुनता है। हर दर्द, हर आंसू, हर बेआवाज दुआ उस तक पहुंचती है और वो उसी अंदाज में हल निकालता है जैसे तुम्हारे लिए बेहतरीन हो। कभी फौरन, कभी सब्र के बाद, कभी इस तरह कि तुम्हें बाद में समझ आता है कि जो हुआ वही बेहतर था। तो फिर क्यों ना अपने हर दर्द, दुख, तकलीफ का जिक्र अल्लाह करीम से किया जाए। हम लोग अक्सर गलती यही करते हैं, दर्द हुआ तो इंसानों के पास भागे, उनको सुनाया, उनसे उम्मीद लगा ली और फिर मायूस हुए, क्योंकि इंसान है, वो कितना बर्दाश्त करेगा। जबकि एक दरवाजा ऐसा है जो कभी बंद नहीं होता, जो रात के आखिरी पहर में खास तौर पर खुला रहता है। अल्लाह से बात करो जैसे दोस्त से करते हो, रूठ कर भी, रोते हुए भी, शिकायत करके भी वो निराश नहीं होता। वो कहता है, मुझे पुकारो, मैं कबूल करूंगा। अल्लाह करीम को जाना चाहिए कि उसका बंदा बहुत कमजोर है, वो मुंतजिर है। ये बात दिल चीर देती है। अल्लाह को पता है हम कमजोर हैं, हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, लेकिन वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो मुंतजिर रहता है कि कब मेरा बंदा लौट कर आए। एक बाप अगर अपने भटके हुए बेटे का इंतजार करता है, तो वो रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो क्यों नहीं करेगा। इसीलिए तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। गिरने के बाद उठने का मौका हमेशा रहता है। बस एक सच्चा या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, ये काफी है। कब उसकी आंखें आंखों में बदल जाएं, दिल बदल जाए, वही तो कादिर है बदलने पर। कभी सोचा है
ایک پل میں انسان کیسے بدل جاتا ہے۔ جس دل میں سختی تھی اسی میں نرمی آ جاتی ہے، جس آنکھ سے ہمیشہ دنیا دیکھی تھی اسی سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی کوئی دنیا کا نظام نہیں لا سکتا، یہ تبدیلی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ بس تم ایک قدم اس کی طرف بڑھاؤ، وہ 10 قدم تمہاری طرف آتا ہے۔ تم چلنا شروع کرو، وہ دوڑ کر آتا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ پہلا، شکایت بند کر کے شکر شروع کرو۔ جو نہیں مل رہا اس پر رو نہ، جو مل رہا ہے اس پر غور کرو۔ سانس آ رہی ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، ہر بات اس سے کہو، چھوٹی بڑی، ہنسی خوشی، غم تکلیف، سب اس سے بہتر رازدار کوئی نہیں۔ تیسرا، صبر کرو۔ اللہ کی محبت جلدی میں نہیں آتی، وہ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے تاکہ جب اس کا قرب ملے تو تم اس کے لائق ہو۔ دنیا تمہیں گرانا چاہے گی، لوگ تمہیں سمجھیں گے نہیں، کبھی تم خود کو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن ایک ذات ہے جو تمہیں تم سے بہتر جانتی ہے اور پھر بھی تم سے محبت کرتی ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اور جب تک یہ یقین دل میں زندہ ہے، نہ امید مر سکتی ہے، نہ دل اجڑ سکتا ہے۔ آج رات سونے سے پہلے ایک بار دل سے کہو، یا اللہ میں تھک گیا، تو مجھے سنبھال لے، اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔